पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली शॉन को लेकर जैसे ही नीचे आता है तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज लगती है और वो वहीं रुक जाता है। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि ग्रैंडपा भी उसी की तरफ आने वाले हैं और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली पकड़ा जाता है। ग्रैंडपा गुल्ली को देख लेते हैं। गुल्ली फौरन वहां से भागता है और छुपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा गुल्ली को कुत्ते की तरह दौड़ा लेते हैं और गुल्ली शॉन को लेकर भागता रहता है। और कुछ देर बाद जब गुल्ली थक जाता है तो वो अपने आप को ग्रैंडपा से छुपाने की कोशिश करता है ताकि ग्रैंडपा उसे देख न सके और वो शॉन को लेकर वहां से बाहर निकल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ देर बाद ग्रैंडपा गुल्ली को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गुल्ली छुपा होता है और आखिर फिर से एक बार गुल्ली पकड़ा जाता है। गुल्ली ग्रैंडपा को देखते ही समझ जाता है कि ग्रैंडपा ने उसे देख लिया है और अब यहाँ छुपने से कोई फायदा नहीं। गुल्ली फौरन वहां से भागता है और सीधे घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वहां ग्रैनी आ जाती है और गुल्ली को देखते ही उस पर हमला कर देती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली गाड़ी के पास खड़े खड़े यही सोच रहा होता है कि गुल्ली को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उसे यहाँ से गए हुए काफी देर हो चुकी है, मुझे अब जाकर देखना होगा। गुल्ली ने बुल्ली से कहा था कि अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, इसलिए बुल्ली इतना सीरियस नहीं है। लेकिन वो ग्रैनी के घर जाना चाहता है ये देखने के लिए कि गुल्ली को कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन बुल्ली जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि ग्रैनी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। ग्रैनी और ग्रैंडपा सामने ही खड़े हुए हैं और वो जोर जोर से बातें कर रहे हैं। बुल्ली को लगता है कि ग्रैनी का बर्थडे होने जा रहा है, इसी वजह से चिल्ली पुकार मची हुई है। लेकिन कुछ ही देर बाद बुल्ली को समझ में आ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कहीं गुल्ली पकड़ा तो नहीं गया, पास जाकर देखना होगा। और फिर बुल्ली धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ता है। अभी भी बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। बुल्ली अब और पास जा भी नहीं सकता वरना वो पकड़ा जाएगा। वो तो बस गुल्ली के बाहर आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता कि गुल्ली अब वापस नहीं आएगा। ग्रैनी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया है और अब ग्रैनी और ग्रैंडपा उसे ठिकाने लगाने वाले हैं। ग्रैंडपा को लग रहा है कि गुल्ली और शॉन घर में चोरी करने आए थे, इसलिए उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। तभी खूनी पिग सबसे बताता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ, ये वही लोग हैं जिसने मेरी आँख फोड़ी थी। मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और फिर मैं इनसे अपना बदला निकालूंगा और इन दोनों के रसगुल्ले बाहर निकाल लूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। लेकिन पास में खड़ा हुआ जेसन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो नहीं चाहता कि खूनी पिग गुल्ली को लेकर अपने साथ चला जाए। इसीलिए जेसन खूनी पिग से कहता है, इस मोटे लड़के को हाथ न लगा देना धोखे से, ये मेरा शिकार है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी खूनी पिग बोला, चुपचाप मुंह बंद करके वहीं खड़े रहो जेसन, जहाँ खड़े हुए हो, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो इन दोनों का हुआ है। ये बात सुनते ही जेसन भड़क गया और खूनी पिग के पास पहुँच गया। तभी खूनी पिग ने कहा, जाओ जेसन, ये आंखें किसी और को दिखाना, बहुत देखे हैं तुम जैसे। खूनी पिग की ये बात सुनते ही जेसन ने खूनी पिग का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। खूनी पिग बोला, जेसन छोड़ो मुझे, मेरी सांस रुक रही है। ग्रैंडपा बचाओ मुझे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सांस लूं कहाँ से और छोड़ू कहाँ से।